अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज जी हम लोग कर रहे हैं एजुकेशन 405 की जीडीपी का सलूशन। आपकी जीडीपी आ चुकी है, इसकी लास्ट एज 12 है। तो चलो जी शुरू करते हैं अपने जीडीपी को। वीडियो को शुरू करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन टाइटल है जी हमारे पास, इट इज़ ऑफन सेड learners need endless feedback more than they need endless teaching. Do you agree or disagree with the statement? Give your opinion. यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया कि जो लर्नर्स होते हैं उन्हें आप अगर एक मुस्बत फीडबैक देंगे, ये एक ज़्यादा ज़रूरी है बनिस्बत इसकी कि आप उसे एक लामतनाही सबक दें। तो इसका हमें आपने बताना था कि डू यू एग्री और डिसएग्री। तो हम डायरेक्ट सॉल्यूशन पे जाएंगे क्योंकि मुझे पता है आपने यहाँ से स्किप कर देना है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन याद रखिएगा, ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अपने जीडीपी को पहले सबमिशन पहले लाजमी एक दफ़ा देखिए क्योंकि ये जीडीपी होती है, ये एक ही दफ़ा सबमिट होती है। लिमिट्स आपको दिए गए थे 100 से 150 वर्ड्स तक। टाइम न्यू रोमन आपने रखना है, फ़ॉन्ट का स्टाइल और फ़ॉन्ट साइज़ हमारे पास 12 होगा। यहाँ ये कहा गया कि अपने जो सारी आपके असाइनमेंट और जीडीपी में होता है कि कॉपी नहीं करना, पेस्ट नहीं करना, मटेरियल एक जैसा होगा तो ज़ीरो हो जाएगा, और ये सारी बातें जो वो डराने के लिए कहते हैं। नहीं, बट आप लोग कीजिएगा, ऐसा ना हो कि आप लोग ज़ीरो आ जाए और आप मुझे बातें सुनाते रहें। अच्छा, जीडीपी के आंसर की तरफ बढ़ते हैं। बढ़ने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, पसंद आता है तो कमेंट भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, बट काइंडली सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमने यहाँ जी फ़ॉन्ट साइज़ रखा था टाइम न्यू रोमन। अब जिन्हें फ़ॉन्ट साइज़ सेलेक्ट करना नहीं आता वो देख लें, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये इतने सारे फ़ॉन्ट के साइज़ आ जाते हैं। आपने टाइम न्यू रोमन रखना है तो आप टाइम न्यू रोमन पे क्लिक करेंगे, फ़ॉन्ट साइज़ हमारे पास 12 आएगा तो हम 12 पे क्लिक कर देंगे और 12 हमारा यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो चलें जी शुरू करते हैं अपनी जीडीपी के सलूशन को। शुरू में आप लिखेंगे जी आई एम एग्री विद द स्टेटमेंट, क्योंकि आपसे पूछा गया था डू यू एग्री और डिसएग्री, तो मैं स्टेटमेंट से एग्री कर रही हूँ तो सॉरी, मैं कहूँगी कि आई एम एग्री विद द स्टेटमेंट दैट लर्नर नीड endless feedback more than they need endless teaching. अब मैं क्यों हूँ, तो मैं कहूँगी कि according to my opinion, this statement is correct that learners need endless feedback more than they need endless teaching. Then they must be assessed in thoughtful manner. Today students need to have feedback when they are learning to assist them to reach their full portion. In today's world, teachers need to give students more feedback and not just teach to student. अब feedback basically क्या है? हम कहेंगे कि feedback when done correctly will assist student in learning from their mistakes and also will aid in student comprehending what they got wrong. When a teacher just gives a student the statement back with only a grade or a mark to say that they completed, the teacher is missing a good moment to show that the student what they did right and where they can have improved. Teacher cannot rely on the same type of assessment for each student. Assessment must be thoughtful in a way that embodies the whole child. Effective feedback assists the learner to reflect on. अच्छा, अब यहाँ तक लिख सकते हैं, काफ़ी है। अब क्योंकि हम लोग चेंजेस करनी है तो हम लिखेंगे कि कुछ आप यहाँ तक लिखें, मतलब अपनी मर्जी आप लोग कि आप लोग कितना लिखते हैं और कितना छोड़ते हैं। Effective feedback assists the learner to reflect on their learning and their learning strategies so they can make adjustment to make better progress in their learning. One cannot improve unless and until they understand the areas that they need to improve at. Some students might be great with equation while certain others will ace language and literature. Each student is different and while tests and feedback are important, continuous tests can create anxiety and affect student academic performances. The purpose of feedback in the assessment and learning process is to improve a student performance, not put a damper on it. It is essential that
ये सारी बातें मैं अपनी राय को जस्टिफाई करने के लिए कर रही हूँ। मैं समझाने लगूंगी बट आप लोग क्या करेंगे कि स्किप कर देंगे, तो मैं समझाने को करती हूँ। साइड पर हम डायरेक्ट सोल्यूशन देख रहे हैं जी। इट इज़ एसेंशियल दैट द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग फीडबैक इज अ पॉजिटिव, और एटलीस्ट काइंडली गाइस मेरी वीडियो को बगैर से स्किप किया करके देखा करें, or at least a natural learning experience for the student. The purpose of giving feedback is to improve the situation or the person's performance. You won't accomplish that by being harsh, critical, or offensive. Commas, full stop, apostrophe s, ये सारे याद रखिएगा, जहाँ जहाँ लगाने हैं ठीक लगाइएगा, क्योंकि प्रॉपर वर्डिंग है तो ये प्रॉपर आपकी जस्टिफिकेशन चल रही है. You will likely get much more from people when your approach is positive and focus on improvement. The term feedback is used to describe the helpful information or criticism. अच्छा, आप लोग यहाँ तक भी लिख सकते हैं. अब मैंने थोड़ा सा बढ़ाया इसको सॉल्यूशन को. अब मैंने कहा कि जो फीडबैक की हम बार बार बात कर रहे हैं, तो अब उससे ज़रा थोड़ा सा डिफाइन करते हैं. तो मैंने कहा कि द टर्म फीडबैक इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब द हेल्पफुल इंफॉर्मेशन और क्रिटिसिज्म अबाउट प्रायर एक्शन और बिहेवियर फ्रॉम एन इंडिविजुअल. कम्युनिकेटेड टू ईच अदर या कम्युनिकेटेड टू अनदर इंडिविजुअल. आप यहाँ ईच अदर लिख सकते हैं, कम्युनिकेटेड टू ग्रुप कर सकते हैं, वट एवर यू वांट. Who can use that information to adjust and improve current and future action and behavior. Positive feedback increase productivity, corporate culture, brand strength, and overall retention, with employees reporting feeling of loyalty to their organization and satisfaction in their work. ये है जी आपकी सोल्यूशन. अब क्योंकि मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दी है, तो आप लोग के पास जब ये यहाँ तक आप लिख चुके होंगे ना, तो आपके पास आएगा जी प्रीव्यू, पोस्ट मैसेज और कैंसर. तो आप इस यहाँ पे पोस्ट मैसेज पे क्लिक करेंगे तो आपको ये पोस्ट हो जाएगी. याद रखिएगा ये जो जीडीपी है ना आपकी, ये सारी एक ही बार में होगी. जब आप ये सारा लिख चुके हैं, क्योंकि टाइम हो जाता है ना, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है. कुछ बच्चे आहिस्ता लिखते हैं, कुछ तेज़ लिखते हैं. आप जो आहिस्ता लिखते हैं या तेज़ लिखते हैं, आप एक दफ़ा इस सारे को इस तरह कीजिएगा, सिलेक्ट कीजिएगा. रुकिए मैं इसे आपको पूरा सिलेक्ट करके दिखाती हूँ. ये आपने सारा लिख लिया. अब आप पोस्ट मैसेज अभी नहीं कर रहे, रुक जाएं थोड़ी देर. आप यहाँ पे Ctrl+C करेंगे, यानी इसे कॉपी करेंगे. अभी पेस्ट नहीं करना. आप जब करेंगे ना यहाँ पे पोस्ट मैसेज, टाइम अगर आपका ख़त्म हो गया सेशन का, तो आपके पास आएगा जी आपने नए सिरे से दोबारा लिखनी है. तो अगर आपके पास ऐसा कोई डिफ़िकल्टी आती है, कि आ जाती है बहुत सारे बच्चों के साथ, तो फिर आप दोबारा से पेस्ट कर देंगे, यानी कि Ctrl+V कर देंगे, तो ये सारा कुछ लिखा हुआ आ जाएगा और आप आसानी से सबमिट कर देंगे. होप्स आपको समझ आई होगी. जो चीज़ समझ नहीं आई मुझसे पूछ लीजिएगा. मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.